हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोग के सामने प्रॉफिट एंड लॉस का जो लगातार क्लास हम दे रहे हैं RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 का ए आप देख रहे होंगे, तो इसका 8वां क्लास होगा, यानी पार्ट 8 होगा। इससे पहले मैं 7 क्लास में इससे दे चुका हूँ। तो 7 क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताया गया है, बहुत टाइप पढ़ाया गया है। तो अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस क्लास को देखने के बाद उसको आप देख लीजिएगा। और अगर इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो कल के क्लास में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका एक होमवर्क में दिया गया था, तो उसका आंसर हम लोग करवा लेते हैं। उसके बाद में आप लोग को आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमाकर 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 12,325 रुपया में 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 145 मीटर कपड़ा को बेचता है, ठीक है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो 145 मीटर कपड़े को 12,325 रुपया में बेचता है, तो 1 मीटर के आप निकाल लीजिएगा विक्रय मूल्य। तो 12,325 रुपया बट्टा 145 हो जाएगा। अब 12,325 में 45 से भागा दीजिएगा तो 85 रुपया प्रति मीटर कपड़ा आ जाएगा। और 10 रुपया अगर इसे लाभ कमाना चाहते हैं तो इसका क्रय मूल्य 1 मीटर का निकालिएगा, तो 85 में से 10 घटा लीजिएगा तो 75 रुपये प्रति मीटर आपका आंसर होगा। 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना हो जाएगा? 75 रुपये प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है। 13 कहता है कि एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होता है। 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होता है, ठीक है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा? तो किसी वस्तु के 2/3 से बेचने पर अब 10% का लॉस हो रहा है आपको, उसे आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बराबर कॉन्सेप्ट बनाइएगा तो बहुत जल्द बनेगा। जैसे देखिए 2/3 है, तो 2/3 मूल्य के बेच रहा है, 10% लॉस हो रहा है तो 90 हो जाएगा। अब कहता है निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब आप इसे निकाल सकते हैं। 2/3 गुना कितना 90 बराबर 1/100 प्लस x। 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 45 बार में कैंसिल होगा। और 45 गुना 3 करते हैं तो 15 के 5 बैलेंस 1 होगा, 4 12 1 13 बराबर 100 प्लस x हो जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा 35%। तो उसको 35% प्रॉफिट होगा। कितना होगा? 35% प्रॉफिट। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है कि कोई वस्तु 100 रुपया में बेचने से 15% की हानि होती है। कोई भी वस्तु 100 रुपया में आप बेच रहे हैं, ठीक है। 100 रुपया में किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है 15%, ठीक है। अच्छा, इसी वस्तु को y रुपया में बेचा जाता है, y रुपया में बेचा जाता है तो 15% का लाभ होता है। प्रॉफिट कितना होता है? 15% का, ठीक है। तो y माइनस एक्स बट्टा वाई प्लस एक्स का मान क्या होगा? अनुपात क्या होगा? y माइनस एक्स अनुपात y प्लस एक्स में क्या अनुपात होगा? तो बराबर कॉन्सेप्ट से आप इसे x और y का रेशियो निकाल कर इसमें पुट कर देते हैं तो इसका आंसर आपका क्लियर हो जाता है। जैसे देखिएगा x में किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं तो लॉस हो रहा है 15% को, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम विक्रयमूल्य को इक्वल कर लेते हैं तो आराम से आए, बराबर कॉन्सेप्ट से x बट्टा 15% लॉस हो रहा है तो 85 कर दीजिए, ठीक है, 85 होगा, 85 और 15 आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। और y रुपया में बेच रहे हैं तो 15% प्रॉफिट 115 हो जाएगा। यहाँ से x बट्टा y निकालिएगा तो 85 ऊपर चल जाएगा और 115 नीचे आ जाएगा। 5 से कैंसिल कीजिएगा तो ये 5 से कैंसिल कीजिएगा तो 17 पचे 85 हो जाएगा और 23 पचे 100 हो जाएगा 15। तो x का मान 17 हो जाएगा और y का मान 23 हो जाएगा। इसमें बैठा दीजिए तो 23 माइनस 17 और 23 प्लस 17, 23 में से 17 को घटाते हैं तो 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और ये आपका 6 बचेगा, ठीक है। और 23 और 17 जोड़ते हैं तो 7 3 10, 2 1 3 1 4, 2 से कैंसिल कीजिएगा 3 बार में और 2 से कैंसिल कीजिएगा 20 बार में, तो आपका 3:20 आपका आंसर हो जाएगा, 3:20। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन संख्या 15 क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है। किसी वस्तु के क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस वस्तु पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा, आप थोड़ा सा सोचिए कि क्रयमूल्य आपका 20 के अनुपात में है और विक्रयमूल्य आपका 21 के अनुपात में है, तो इस कंडीशन में आपको क्या होगा। अगर कोई वस्तु 20 रुपया में खरीदते हैं और 21 रुपया में इसे सेल करते हैं तो आपको लाभ होगा, और लाभ कितना रुपया का होगा, 1 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत 1 गुना 100 और बट्टा क्रयमूल्य 20, 20 पचे 100, तो 5% आपका लाभ होगा। तो ये भी आपसे उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान था। देखिए अब जितना क्वेश्चन मिलेगा बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक व्यक्ति को 20% का 20 रुपया का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को 100 रुपया में आप बेच रहे हैं तो उसे आप 20 रुपया का लाभ हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है, 20 रुपया का, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अच्छा, 100 रुपया में किसी वस्तु को बेच रहे हैं और 20 रुपया आपको लाभ हो रहा है, तो उसे आप कितना में खरीदे थे, तो 80 रुपया में खरीदे थे। इसका क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपया हो जाएगा। अच्छा, लाभ प्रतिशत निकालिएगा तो लाभ गुना 100 और बट्टा क्रयमूल्य कितना है, 80, 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा लाभ में। लाभ कितना होगा, 25% होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको क्लियर हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कहता है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 कहता है कि एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रयमूल्य ज्ञात करें। आप 19,800 में बेच रहे हैं, आप कितना बेच रहे हैं, 19,800 में, ठीक है, और इससे 10% लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 10%। इसे आप कितना में खरीदे थे, तो क्रयमूल्य बराबर फार्मूला होता है विक्रयमूल्य गुना 100। अगर लाभ होता है तो 100 प्लस लाभ कर देंगे, अगर हानि होगा तो 100 में से हानि घटा देंगे। तो विक्रयमूल्य गुना 100 और लाभ कितना हो रहा है आपका, 10%, 110 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, अब 11 से कैंसिल कीजिएगा तो 11 एकम 11, 11 8 88, 180 बार में, तो उसका विक्रयमूल्य कितना होगा, 18,000 रुपया होगा। कितना होगा, 18,000 उसका क्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 17 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 कहता है किसी वस्तु को 19 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य ज्ञात करें। तो क्रयमूल्य बराबर फार्मूला भी विक्रयमूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस लॉस परसेंट। तो विक्रयमूल्य इसका कितना है, 69 रुपया 60 पैसा, और गुना कितना हो जाएगा, 100। लॉस आपका कितना हो रहा है, 25%, तो 75 हो जाएगा। ये 0.2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 6960 में 75 से भागा दे दीजिएगा तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। यानी 450 रुपया में आप बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रहा है, ठीक है।
और वह इसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 25% का लाभ हो। किस मूल्य से बेचे ताकि 25% का लाभ हो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपको एग्जाम में मिलता है तो आप बराबर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। एकदम आप मेरी बात को मानिएगा तो एकदम श्योर सक्सेस हो जाएगा। बराबर कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, आपको डायरेक्ट बन जाएगा। 450 रुपया में आप बेच रहे हैं, 25% हानि हो रहा है तो 75 हो जाएगा। आप उसे कितना में बेचिएगा ताकि 25% लाभ होगा तो 125 हो जाएगा। और 25 तिया 75 हो जाएगा, 25 पच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45, 150। और 15 पच्चे कितना होता है 750। 0 50 25 के 5 5 2 750 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 25% की हानि होती है। 720 में कोई कुर्सी को बेच रहे हैं तो 25% की हानि हो रहा है। ठीक है, क्या होता है, हानि होता है। अच्छा, वह इस कुर्सी को कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। जस्ट वही क्वेश्चन है, जैसे अभी बताएं क्वेश्चन जस्ट वही क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। और 21 आप लोग होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उसे 20% पर बेचने की तुलना में, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपया अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपके पास ऑप्शन है 200 रुपया, 150 रुपया, 140 रुपया, 120 रुपया। ठीक है, तो आपके पास अगर RS अग्रवाल का मैथ्स होगा तो क्वेश्चन नंबर 21 है, उसे आप बना लीजिएगा। ये लगातार मैं RS अग्रवाल का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 11 का A है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। कल जो आपका क्लास चलेगा 22 से आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए कहाँ तक ये क्लास आपको खिंचाता है, जहाँ तक जाएगा हम आपको खींचेंगे। ठीक है, लगातार। बाय।